2024 में एडवांस का एक और क्वेश्चन पूछा था जो प्रोबेबिलिटी का था। आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल, let p x is equal to x denote the probability that x takes the value of x. Suppose that the points x comma p यानी probability x is equal to 0 1 2 3 4 lie on a fixed straight line in xy plane. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम लोग लिखे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 और 4 है। क्लियर है? 0 1 2 3 4 है और y जो है ये क्या है? इसका प्रोबेबिलिटी है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में फिक्स हो गया। क्लियर है? और इफ द मीन ऑफ x इज इक्वल टू, तो मीन किसको बोलते हैं? मीन बोलते हैं मीन इज इक्वल टू, मीन इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए हम लोग इस तरीके से करते हैं, एक बना लेते हैं यहाँ पर x का वैल्यू और यहाँ px का वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी। तो मीन हम लोग क्या करते हैं? x इंटू पी एक्स, ठीक है, और इसका सम कर लेते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मीन, ये बोलते हैं x बार या फिर मीन बोलते हैं। तो x बराबर तो हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। px बराबर कितना हो जाएगा? 0 अगर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c, 1 अगर पुट करेंगे इसमें तो आ जाएगा m प्लस सी, 2 अगर पुट करेंगे तो 2m प्लस सी, 3m प्लस सी और 4m प्लस सी। तो ये क्लियर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m प्लस सी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m प्लस 2c। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m प्लस 3c और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16m प्लस 4c और इसका सम करेंगे तो वो हमारे पास आ जा रहा है 4 3 7 8 9 1 10c, 10c प्लस 16 9 25 25 और 5 30c। तो ये m सॉरी ये जो आ गया ये हमारे पास आ गया x बार इज इक्वल टू 5/2। ये हमारे पास गिवन है दिया हुआ। तो m और c का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का टोटल का सम कितना होता है? टोटल का सम 1 के बराबर होता है। तो इसको भी जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास 5c प्लस 4 3 7 8 9 और एक 10m। तो ये 10m इज इक्वल टू कितना है? 1। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन कर लेंगे। तो 10m प्लस 5c इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर हो गया 30m प्लस 10c इज इक्वल टू 5/2। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको भी 10 बना देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 20m प्लस 10c इज इक्वल टू 2। अब माइनस कर लेते हैं, माइनस 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 ये दोनों कट गया, 30 में से 20 घटा देंगे तो 10m इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 1/2। m इज इक्वल टू आ गया 1/20 और m इज इक्वल टू 1/20 आ गया तो कितना आ जाएगा? इसी में पुट कर लेते हैं, m इज इक्वल टू 1/20 तो हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 1/20 प्लस 5c इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों कट गया, 5c इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू 1/10। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को क्या निकालना है? द वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस कैसे निकालते हैं? तो वेरिएंस हम लोग निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो चलिए हम लोग इसको कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे? सिग्मा स्क्वायर, चलिए यहाँ लिख देते हैं। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर पी एक्स और माइनस करते हैं मीन का स्क्वायर, एक्स बार का स्क्वायर या फिर म्यू का स्क्वायर, ये कर लेते हैं। तो हम लोगों को एक्स स्क्वायर गुना पी एक्स निकालना होगा। तो इसका जो है स्क्वायर करेंगे और गुना करेंगे, एक बार और लिखना होगा इसको, तो इधर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर कितना करेंगे? एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा या 0 1 4 9 16 और इसको गुना करना है पी एक्स के साथ में, यही कर देते हैं।
0 गुना 0 0 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो m प्लस सी ही हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे 4 दूनी 8m और प्लस 2c, 4 दूनी 8 और यहाँ 4c 4c। उसके बाद 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27m और 9 9c और यहाँ हो गया 16 चौके 64m प्लस 16c। बस इस सबको जोड़ देना है तो हमारे पास आ गया 16 9 25, 25 और 5 30c और प्लस 64 और 64, 7 4 11, 6 2 8, 7 दूनी 14, 1 15, 15 4, 15 4 19 और 1 20, यानी कि 100m हो गया। तो ये हम लोगों का आ गया, इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 100m और कितना है प्लस 30c और माइनस 5/2 का कितना करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो यही आ गया। m का वैल्यू हम लोगों को पता है, m का वैल्यू कितना निकालते हैं 1/20, 1/20 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई c का वैल्यू कितना है 10 यानी 3 माइनस 25 और बटे में हो जाएगा 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 25 बटा 4 और 8 चौके 32 माइनस 25, 32 माइनस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/4। तो ये आ गया वेरिएंस इज इक्वल टू, तो हम लोगों का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया कितना आ गया 7/4। तो यहाँ बोल रहा है 24 अल्फा इज इक्वल टू, तो हम लोग 24 इंटू 7/4 कर लेंगे तो 4 छक 24, 42 आंसर यहाँ हो जाएगा 42। तो इस तरीके से ये एडवांस का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये सिलेबस में 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। प्लेन में भी, प्लेन का भी क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा दे ही देता है, इसलिए सबका नॉलेज होना जरूरी है। एडवांस का अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो सारा चीज को थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। चलिए अगले एडवांस के प्रॉब्लम में मिलते हैं।